मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता उस बदजात औरत का जिसने आका अलैहिस्सलाम की शान में इस कदर दरीदा देने की है। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में इतनी गुस्ताखी करने की उसने जसारत और जुर्रत की, अब रो रही है, अब इल्ज़ामात लगा रही है कि धमकियाँ मिल रही हैं गला काट देने की, अब इल्ज़ाम लगा रही है। देखिए साहब, ऐसा है, साफ साफ आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पैगाम दे देना चाहता हूँ, और एक मेरी जो पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम की, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ, आप मुझे गालियाँ बक्कें, कोई मसला नहीं है। आप मेरे माँ बाप को गालियाँ बक्कें, कोई मसला नहीं है। आप मेरी तहजीब को बुरा भला बोल लीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ बात मेरे आका की आएगी, आका अलैहिस्सलाम की तरफ जो हाथ बढ़ेगा उस हाथ को काटने की ताकत हम रखते हैं। जो आंखें उनकी हुर्मत की तरफ देखेंगी वो आंखें निकालने की भी ताकत हम रखते हैं। जो कदम उस हुर्मत को पामाल करने के लिए आगे बढ़ेंगे उन पैरों को काटने की ताकत भी हम रखते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। जिस तरह से आप जानते हैं कि नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी के एक बदजुबान एंकर हैं, उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। पूरी बीजेपी और अंधभक्त और इसी तरह की जहनीत रखने वाले जो नफरती लोग हमारे मुल्क में हैं, वो सोच रहे थे कि शायद मुसलमान अब पूरी तरह से लावारिस हो चुकी है ये कौम, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। मुसलमानों ने लगातार एहतजाज किया सोशल मीडिया पर। जब हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कैंपेन चलाई तो बीजेपी सरकार हो या उसके चाहने वाले हो या उनसे जुड़े हुए लोग हो, किसी के भी कानों पर जू तक नहीं रहेगी कि ये किसी के मज़हब का मामला है और एक ऐसी हस्ती की शान में गुस्ताखी की गई है जो सारे आलम के लिए रहमत है, और बखूबी समझदार लोग ये बात जानते भी हैं। लेकिन जब 10 दिनों के बाद में कानपुर में फसादात हुए और उल्टा प्रदर्शन करने वाले मुसलमानों को ही कानून के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया, उसके बाद में 10 दिनों से तो ये सिलसिला जारी ही था। आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पर ये बात फैली और अरब मुल्कों तक ये बात जा पहुंची। सबसे पहले कुवैत, कतर और ओमान, इन्होंने इस पर एक्शन लिया। भारतीय जो एम्बेसडर थे वहाँ पर, जो सफारतकार थे, उन्हें बुलाया गया, उनके सामने सवालात किए गए और ये बात रखी गई कि आखिर कब कार्रवाई होगी इन गुस्ताखों पर। इस दौरान नुपुर शर्मा के साथ बीजेपी के एक और लीडर है नवीन जिंदल, उन्होंने भी इंतहाई घटिया कमेंट किया हुजूर पाक की शान में। ये लोग ये समझने लगे थे कि शायद अब कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन जब सऊदी अरब, जो कि अभी खबर हम आपको बताएंगे कि 2 से 4 घंटे पहले सऊदी अरब भी अब उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो इस चीज़ की कड़ी निंदा कर रहे हैं और एक्शन लेने के दर पे आ चुके हैं। जगह जगह पर कूड़े के डब्बों पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लग रही है, क्योंकि कोई बदज़बान प्रवक्ता हो चाहे कोई नफरती एंकर हो, अगर वो इस तरह के नफरती भाषण देता है, इस तरह के नफरती बयान जारी करता है, तो ऑब्वियसली पूरी जमात, पूरी पार्टी उसके निशाने पर आएगी। और अब ये एहसास बीजेपी को होने लगा है कि एक मामूली 2 कौड़ी की नफरती प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हरकत का उन्हें किस तरह का खमियाजा भुगतने मिला है कि पूरे अरब ममालिक ने एक्शन लेने की बात कही है। और उनमें से कुछ अरब ममालिक तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हिंदुस्तानी जो भी अशिया है, जो भी हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, उनका बायकॉट किया जाए। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है अंबानी, अडानी, LIC, इसके अलावा ऐसे कई दूसरे ब्रांड हैं जिनके कारोबार पर ज़बरदस्त असर पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो तेल है, जो अनबख्त ये गालियाँ देते रहते हैं अक्सर, वो तेल भी मिलना हो सकता है कि बंद हो जाए। खैर, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मुंबई अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष जनाब अब्दुल हमीद साहिल साहब से। साहिल साहब, देख रहे हैं कि काफ़ी आवाज़ें उठने के बाद में अब अरब ममालिक ने और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने कुछ आवाज़ उठाई है, और जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं बैकफुट पे आए हैं ये नफरती लोग और ख़ासतौर से बीजेपी सरकार। क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? ज़बान खल्क़ को नकार खुदा समझो, ये मिसरा बहुत मशहूर है। और बचपन जब हम लोग तालीम हासिल करते तो इस मिसरे को हमने कई बार सोचा कि भाई आखिर इसके पीछे इसकी वजह क्या है कि बुज़ुर्गों ने इस मकुले को वजूद में लाया कि ज़बान खल्क़ को नकार खुदा। आज बात समझ में आ गई कि और एक दूसरी हम जो कुरान में आयत पढ़ते हैं, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, हम देख रहे हैं कि इस मुल्क में 2014 के बाद से जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया और किस तरह से बीजेपी और जो उसकी हमनवा जमातें हैं, जिसमें बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, अब तो भगवाई इस कदर जमातें बन चुकी हैं कि अब उनकी शनाख्त करना भी मुश्किल हो गया। बहुत ज़्यादा जमातें हो चुकी हैं, एक के बाद दिख इस तरह के इशूज़ सामने लाते रहती हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को और इस्लाम को टारगेट किया जाता है। उनका एक वाहिद मकसद होता है मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाए। लेकिन हम देखते हैं कि ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते 2019 का जब इलेक्शन होता है
उसके पास से इनके मामला, इनके हौसले काफ़ी बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं इस सोच को लेकर आगे बढ़ रहा था कि भाई मुल्क में अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रहे, भाईचारा जो हमारा, जो यहाँ की गंगा जमी तहजीब है वो बरकरार रहे, उस पर कोई आँच ना आए, मुल्क में किसी तरह का कोई दंगा फसाद ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से घेर कर ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है भगवादारों की जानिब से कि मुल्क में बड़े पैमाने पर मारकाट हो, फसाद हो, जिसका सीधा सीधा सियासी फायदा बीजेपी को पहुंचता है, प्रोवोक किया जा रहा है। और हम ये देखते भी हैं कि इस तरह की जो दरीदा देनी की गई, पिछले इसके पहले भी दरीदा देनी की गई, मसाजिद के मामले सामने आए, इसके पहले भी हम देखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ की गई हैं या बुजुर्गान दीन की शान में गुस्ताखियाँ की गई हैं, और बीजेपी सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, कहीं ना कहीं उनकी पुष्ट पनाही का काम करती है, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कोई किसी तरह का एक्शन नहीं लिया है, जिसकी वजह से खामोशी तो बहुत बड़ा जुर्म है ना। इनकी जो खामोशी है, मुजरिमाना खामोशी, इसी ने हौसला बख्शा कि आज मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता उस बदजात औरत का जिसने आका अलैहिस्सलाम की शान में इस कदर दरीदा देने की है। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में इतनी गुस्ताखी करने की उसने जसारत और जुर्रत की, अब रो रही है, अब इल्ज़ामात लगा रही है कि धमकियाँ मिल रही हैं गला काट देने की, अब इल्ज़ाम लगा रही है। देखिए साहब, ऐसा है, साफ साफ आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पैगाम दे देना चाहता हूँ, और एक मेरी जो पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम की, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ, आप मुझे गालियाँ बक्कें, कोई मसला नहीं है, आप मेरे माँ बाप को गालियाँ बक्कें, कोई मसला नहीं है, आप मेरी तहजीब को बुरा भला बोल लीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ बात मेरे आका की आएगी, आका अलैहिस्सलाम की तरफ जो हाथ बढ़ेगा उस हाथ को काटने की ताकत हम रखते हैं। जो आंखें उनकी हुर्मत की तरफ देखेंगी वो आंखें निकालने की भी ताकत हम रखते हैं। जो कदम उस हुर्मत को पामाल करने के लिए आगे बढ़ेंगे उन पैरों को काटने की ताकत भी हम रखते हैं। लेकिन हम चूँकि अमन व अमान पर यकीन रखने वाले लोग हैं, हम वो लोग हैं जो मुल्क के दस्तूर पर यकीन रखते हैं। हमें इस बात का पूरा यकीन है कि मुल्क का दस्तूर जो है मुकम्मल इंसाफ करेगा। आज जब अरबी डंडा पड़ा, इतने दिनों से, जैसे भी आपने कहा कि 8-10 रोज़ हो गए, 8-10 रोज़ से मुल्क में एहतजाज जारी है, किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सूरत में, बयान की सूरत में, अलग अलग शक्लों में एहतजाज दर्ज कराया जा रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि बीजेपी सरकार और जो मोदी सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे भी आपने बताया कि इस्लामी ममालिक तक ये बात पहुँचती है, मामला सिर्फ माफ़ कीजिएगा बहरीन, कतर और कुवैत का नहीं है, इसमें जो है ईरान भी शामिल हो गया है, सऊदी अरब भी शामिल हो गया है, पाकिस्तान भी, और OIC जो 51 मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम है, उसने बड़ा सख्त रद्द अमल किया है और जाहिर किया है, और बहुत ही सख्ती से उन्होंने तलब करके इन तमाम मामलों को, न सिर्फ गुस्ताखी वाले मामले में, बल्कि ये भी पूछा कि इस मुल्क में जो मुसलमानों के साथ जो हालात चल रहे हैं उस पर कहाँ तक लगाम लगाई जाएगी। तो जैसे ही ये डंडा पड़ा, अरबी डंडा पड़ा, हुकूमत हिंद ने या बीजेपी जो पार्टी है, जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उसने फ़ौरन उनके बयानात से पल्ला झाड़ लिया। उस जलील औरत को फ्रिंज एलिमेंट बताने लगे। हाँ, उस जलील औरत को बर्खास्त कर दिया गया। दिल्ली का जो जिस जिंदर का नाम ले रहे हैं उसे तो पार्टी से निकाल दिया है। इससे कुछ होना नहीं है, बिल्कुल उसी चीज हम ये चाहते हैं कि किसी बर्खास्त कर देने से मामला हल नहीं होगा। हमें जो जख्म लगा है उस पर मरहम नहीं लगेगा। इन दोनों के खिलाफ और उन तमाम लोगों के खिलाफ, एक वो जो मठ में बैठा हुआ है, जो अलग अलग बातें कर, एक स्वामी जो है जिसने बीच में बड़ा हंगामा मचा रखा था, जिसके बाद मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक त्यागी जिसके बाद पहुंचा हुआ है, इन तमाम लोगों को बुक किया जाए, इन तमाम लोगों के खिलाफ धाराएं लगाए, सख्त से सख्त के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत और जसरत ना कर सके कि हमारे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन मांग कर रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटा जाए इन लोगों को जो इस तरह की गुस्ताखियाँ करते हैं। और हाल ही में हमने आपकी जो जमात है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और प्रकाश अम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी, इस जमात ने भी हाल फिलहाल में ही मांग की थी कि पार्लियामेंट में ये बिल पास किया जाए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल। उसके तहत वो चाहे इस्लामी हस्तियाँ हों या चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले धर्म गुरु हों, अगर कोई उनका अपमान करता है तो उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको क्या लगता है, अब वो बिल मस्ट हो गया है, ज़रूरी हो गया है? देखिए, हम तो शुरू से इस बात को मान रहे थे और हम फिर कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ मामला सिर्फ हमारे पैगंबर की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे पैगंबर के साथ साथ हिंदुस्तान वो मुल्क है जो कसरत में वहदत का नुमाइंदा मुल्क है पूरी दुनिया में। यहाँ हर मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़े यहाँ जो महान हस्तियाँ जो गुजरी हैं, किसी की भी शान में कोई छुट भैया उठकर गुस्ताखी ना करे। आप सोशल मीडिया खोलिए, भरमार रहती है,
एक दूसरे के मज़हब को गालियाँ बकी जा रही हैं, एक दूसरे के मज़हब के जो मजहबी हस्तियाँ होती हैं उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है। ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में, और मोदी सरकार खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है? हम ये चाहते हैं, हमारी जमात इंडियन मुस्लिम लीग और प्रकाश अंबेडकर साहब की जो जमात, जो बाबा साहब अंबेडकर के पोते हैं, वंचित बहुजन अघाड़ी ने यह तय किया कि पैगंबर बिल पास कराया जाए, जिसके रूह से किसी भी मज़हब के किसी भी मजहबी हस्ती के खिलाफ अगर कोई नाजेबा कलमात कहता है या उनकी गुस्ताखी करता है, उसके खिलाफ जो कानून पास हो जाए, कड़ी से कड़ी उस पर धाराएँ लगकर उसको बुक करके सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। अब यहाँ एक अहम बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी मैं कुछ देर पहले सोशल मीडिया देख रहा था, दिल्ली का वो शख्स जिंदल, जिसे पार्टी से निकाल दिया गया, उससे एक चैनल का नुमाइंदा इंटरव्यू कर रहा था, तो उसने कहा कि साहब ये तो एक्शन का रिएक्शन है, तो क्या आप जो कानपुर में फसादात हो रहे हैं उसे भी मैं एक्शन का रिएक्शन का नाम दे दें कि साहब आपने एक्शन किया था, तो उसका रिएक्शन वहाँ पर हुआ है सोशल मीडिया पर। और पुलिस ने बाकायदा कभी एक लिस्ट पूरी जारी की है जिससे 25-26 नौजवानों की तस्वीरें हैं, वीडियो से वो तस्वीरें ली गई हैं। तो क्या वीडियोग्राफी सिर्फ उनकी, हमारे पास भी वीडियो मौजूद है। इस तरफ के जो लोग, जो भगवाई लोग जो पथराव कर रहे हैं, उनके साथ पुलिस के लोग भी शामिल हैं। उसी दंगे के दौरान कुछ उलमाए कराम कुछ भगवाइयों को फूल देने के लिए गए, उन्हें गाली गलौज किया गया, ये वीडियोस भी वायरल हुए, गाली गलौज करके उनको भेजा है उन लोगों ने, और पुलिस वहाँ पर मौजूद है। तो क्या अगर इस मुल्क में कोई समुदाय अमन का पैगाम दे रहा है तो उसका जवाब गालियों से दिया जाना चाहिए। अभी तो देखना चाहिए पूरे देशवासियों को, रिएक्शन नजर नहीं, ये तो पूरी दुनिया को देखना चाहिए, पूरे हमारे जो भारतवर्ष के जो रहने भारतीय हैं उन सबको देखना चाहिए कि कौन अमन पसंद है, कौन शर पसंद है। देखिए, कानपुर के मुसलमानों ने, चूँकि हमारे जज्बात मुश्तइल हुए थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर, आपकी इज़्ज़त व एहतराम पर, आपकी हुर्मत पर, न सिर्फ मेरी, मैं बल्कि तमाम मुसलमानों ने आलम की बात करता हूँ, सबकी जानें कुर्बान हैं। हम अपने बाल बच्चों को छोड़ने को तैयार हैं, अपने सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन आका की नामूस को नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ के कानपुर के मुसलमानों ने एक बैन कॉल किया था कि एक बंद कॉल किया था कि भाई लोग दुकानें एहतजाज में बंद रखें। जब उन्होंने बंद करने की अगर कॉल दिया था तो कुछ लोग वहाँ पहुँच के उन दुकानों को खुलवाने लगे। यही बात वहाँ तनाज़े का सबब बना, जिसका पथराव हुआ है। एक तरफा वीडियोग्राफी की गई है और उन्हीं लोगों को चुन के मुसलमानों को, जो वीडियो तो हमारे सामने आ रही है, कितनी बुरी तरीके से योगी की पुलिस, जालिम पुलिस उन्हें लाठी डंडों से पीट रही है और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर शर पसंद अब ये मांग कर रहे बाबा जी का बुलडोजर चलेगा, बाबा जी का बुलडोजर। नहीं, तो मैंने तो पहले भी आपने मेरा इंटरव्यू किया था, मैंने पहले भी कहा था कि भाई कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। अब मुल्क में कोर्ट की कोई जरूरत ही नहीं रह गई है, क्योंकि यही सब कुछ हो गए हैं। सैय्यद भाई कोतवाल अब डर का आएगा। तो अब साहब ऐसा है कि ये खुद ही कानून भी है, ये खुद ही फैसला कर लेंगे कौन मुजरिम है। अब तो अदालत की ज़रूरत नहीं है, वकील की ज़रूरत नहीं है, अब बुलडोजर चला देते हैं। इस पर भी मोदी जी को और अमित शाह को सोचने की ज़रूरत है और इस पर कुछ ना कुछ करने। और दूसरा सवाल, और ये चीज़ें भी अब आलमी सतह पर पहुंची हैं। मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ कि मामला ये आलमी सतह तक पहुँचा क्यों। जब यहाँ मुल्क में एहतजाज जारी था, एहतजाज हो रहा था, वक्त रहते अगर हमारी मरकज़ी सरकार, मोदी जी की सरकार या रियासती सरकारें इस पर एक्शन ले लेती, मामला दब जाता, मामला ठंडा हो जाता। लेकिन मामले को तूल दिया गया, मामला बढ़ने दिया गया। और अब ये मामला चूंकि नामूसे रिसालत का है तो सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों का मामला नहीं है। आका अलैहिस्सलाम जो है वो पूरे कायनात के लिए रहमत है। पूरी दुनिया का मुसलमान वो किसी भी मुल्क में रहता हो, उसकी इज़्ज़त व आबरू की बात आ गई है। हमारी इज़्ज़त आबरू की कोई वक़्त नहीं है, लेकिन बात जब हमारे आका की आती है तो पूरे ज़मीन का रूए ज़मीन का मुसलमान खड़ा होकर इसके खिलाफ एहतिजाज करेगा। इसलिए ये मामला अब आलमी बन गया है। अब जाहिर सी बात है, उनको समझाने में, उनको सुलझाने में वेंकैया नायडू साहब इस वक्त अरब ममालिक के दौरे पर है। जवाब देते नहीं बन रहा है उनसे, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और ये जो हमारे जो एम्बेसडर्स, उन्होंने साफ साफ पल्ला झाड़ दिया है कि साहब हमारी जो हुकूमत है उसका इसमें कोई लाइन या इसमें कोई रोल नहीं है। ये कुछ शरपसंद लोग हैं जिनका इस तरह। तो क्या बीजेपी इस बात को तस्लीम करती है कि उसने जिन लोगों को होता दिया था वो शरपसंद लोग हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं, वो मुल्क में हिंदू मुस्लिम फिरकावाना फसाद कराना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों के दरमियान दड़ा पैदा करना चाहते हैं? तो मोदी जी और अमित शाह जी, सिर्फ उनका निलंबन काफ़ी नहीं है, उन्हें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें बुक करके सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, तब कहीं जाकर ये मामला थमेगा। यानी कि ये उन अनबख्तों के लिए सबक है जो सोशल मीडिया पर और हिंदुत्व के नाम पर और इस तरह की दूसरी चीज़ों के नाम पर फसाद फैलाए जा रहे हैं। एक वक्त को सबसे बड़ी पार्टी शायद उनसे भी किनारा। मैं एक चीज़ की और वजाहत करना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी, द कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई थी, बड़ा हंगामा किया गया। अनुपम खेर और जो उसके बनाने वाले जो थे बहुत रोना रो रहे थे, मगरमच्छ के आंसू, घड़ियाली आंसू पाए जा रहे थे। पूरे मुल्क के हिंदुओं को वर्गलाया गया, उन्हें मुसलमानों के खिलाफ उनके बीच नफरत पैदा की गई। अब एक और फिल्म आई, पृथ्वीराज रासो,
हमने ही पढ़ा है स्कूल में, पृथ्वीराज राठौर बाकायदा पढ़ा था कि भाई गौरी की मौत कहाँ पर हो रही है, पृथ्वीराज की मौत कब हुई, काफ़ी अंतर है। लेकिन अब जो फिल्म, जैसे कि अभी आपने ये बताया, और जो फिल्म देख के लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं कि साहब उसमें पृथ्वीराज जो है वो गौरी को मारते हुए दिखाए जा रहे हैं, एकदम सरासर गलत तारीख। अब जो भांड है, जो नचनिए हैं, अब वो हमें तारीख पढ़ाएंगे। ये हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही सोचने का वक्त है। ठंडे दिले दिमाग से सोचिए कि इतिहास को बदला जा रहा है। वो इतिहास जो हम अब तक पढ़ते आए थे, उसे बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है और गलत तारीख पढ़ाई जा रही है। अब यानी जो हिस्टोरियन है, जो मौरिक है, जो इतिहासकार है, अब उनकी भी ज़रूरत नहीं रह गई। जैसे कोर्ट की ज़रूरत नहीं रह गई है, अब ऐसी उनकी भी ज़रूरत नहीं है। अब ये भांड, ये नचनिए है। अब जिस तरह मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, अब ये गोदी अदाकार, अब ये जो गोदी अदाकार, जैसे अक्षय कुमार जैसे लोग या इस तरह इस कबीर के लोग जो हैं, अब ये जो गोदी अदाकार हो गए, ये अब मुल्क को तारीख पढ़ाएंगे, इतिहास पढ़ाएंगे। बहुत शर्मनाक बात। अभी सावरकर नाम की भी एक फिल्म आ रही है जिसमें सावरकर को काफ़ी देशभक्त बताया गया है। अब देखिए साहब, यही है कि अभी जब कहो तो फिर पेट में तकलीफ शुरू हो जाती है। जो अंग्रेजों के एजेंट रहे, जिन्होंने अंग्रेजों से माफिया मांगी, अब उन्हें देशभक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। बापू को कहीं किनारे कर दिया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हम देखते हैं कि बापू जो है आहिस्ता आहिस्ता, पहले तस्वीर आती थी, अब सिर्फ चश्मा रह गया, अब वो चश्मा भी गायब हो जाएगा कुछ दिन के बाद, और वो जगह बहुत मुमकिन है कि सावरकर ले लें। देखिए, सोशल मीडिया जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है अपनी बात पहुंचाने का। इस माध्यम को इस्तेमाल किया जाना चाहिए मुल्क की तरक्की के लिए। इस माध्यम को इस्तेमाल किया जाना चाहिए मुल्क में जो बसने वाली कौमें हैं अलग अलग मज़ाहिब की, उनके दरमियान इत्तेहाद पैदा करने के लिए। इस माध्यम को इस्तेमाल किया जाना चाहिए सही इतिहास बताने के लिए, ताकि जो देश की जो युवा पीढ़ी आ रही है वो अपने इतिहास को जानकर उस पर गर्व करे। ना कि इस माध्यम का इस्तेमाल नफरत पैदा करने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि इस माध्यम का इस्तेमाल आपस में इस कदर खलीज पैदा कर देना चाहिए कि हम फिर कभी एक दूसरे का चेहरा देखने के रवादार ना हो, और ना ही इस माध्यम का इस्तेमाल युवा पीढ़ी को गुमराह करने के लिए किया जाना चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात है कि आज हम इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, हमें इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं। अगर हुकूमत वक्त रहते इन तमाम चीज़ों पर कार्रवाई करे, अपनी नज़र बनाए रखे। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है अपने मुल्क में रहने वाले, जैसे एक ख़ानदान होता है, एक परिवार होता है, जो घर का मुखिया होता है, वो छोटे से बड़े सबका ख्याल रखता है, उसकी नज़र में सब बराबर होते हैं। अगर आज सरकार इसी तरह का रवैया अपनाए कि भाई ठीक है, हिंदू ज़्यादा तादाद में हमारे बड़े भाई हैं, हम अक़लियत में हैं, हम छोटे भाई हैं, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें जो पहले होता था। आज जो हमारी उम्र हो रही है, हमने अपने बचपन में मुहर्रम भी देखा है, हमने अपने बचपन में दशहरे का त्यौहार भी देखा है, शरीक हुए हैं उसके अंदर, वो कहीं मिटता चला जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी जो होती है, चूँकि प्रधानमंत्री इस देश के मुखिया हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। इस तरह चुप साधने से, आंखें बंद कर लेने से सब ठीक नहीं हो जाएगा, और न सिर्फ बयान देने से सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए आपको अमली तौर पर आगे बढ़कर इन लोगों को लगाम देनी पड़ेगी। जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है उसे रोकने की ज़रूरत है। कार्रवाई हो तो दोनों तरफ हो, बुलडोज़र चले तो दोनों तरफ हो। उस जलील औरत जिसने हंगामा खड़ा किया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके घर पर पहले बुलडोज़र चले, उन तमाम लोगों के घरों पर पहले बुलडोज़र चले जिन्होंने इस तरह की फ़ज़ा पैदा की है। मैं तो नहीं समझता कि कभी किसी मुसलमान की तरफ से कोई ऐसी बात लाई गई हो कि किसी देवी देवता की शान में कोई बात, कोई गुस्ताखी की गई हो, या किसी मंदिर के बारे में कोई बात की गई हो। तमाम बातें जिस तरफ से आ रही हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। तब जाकर सही मानों में जो मुल्क की 99% जो आबादी है, जो अमन चाहती है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी सभी शामिल हैं, वो इत्मीनान का सांस ले सकेंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया साहिल साहब। तो जिस तरह से देखा गया कि दिन भर मुगलों को गालियाँ देने वाले, तस्वीरें शेयर करके बताने वाले और नफरत फैलाने वाले अरब ममालिक में फैले हुए एक ट्वीट के बाद सभी के सब सावरकर बन गए, माफ़ी मांगने लगे। इसके साथ ही एक और चीज़ देखने को मिली है कि कुछ अनभक्त हैं जो कहते हैं कि अरब मुल्कों को बाइकाट करो, इतिहाद एयरलाइन, दुबई एयरवेज, या इस तरह के जितने भी अरब ममालिक से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हो या उनकी एयरलाइंस हो। तो आपको एक बात बता दें अनभक्तों कि अरब ममालिक आपकी वजह से नहीं कमाते, वो आपको तेल देते हैं तो देश में आपकी तेल की ज़रूरत पूरी होती है। वो आपको तेल दे रहे हैं तभी आप तक इतना महंगा तेल पहुंच रहा है। तो खैर उम्मीद करेंगे कि अरब ममालिक ने जो ये आवाज़ उठाई है इसको दुनिया के दूसरे ममालिक भी समझे, नफ़रतों का जो बोलबाला है वो कम हो, और साहिल साहब ने जिस तरह की बातें कही है कि एक्शन दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। जिसने नफ़रत फैलाई है उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, और जिसने उस नफ़रत के चलते भड़कने के बाद में कानून हाथ में लिया है उस पर भी एक्शन होना चाहिए। एक तरफा एक्शन सिर्फ और सिर्फ देश को श्रीलंका जैसी बर्बादी की तरफ ले जाएगा। इसके अलावा कहने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है।